सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव हैं, मतलब प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वो सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मेरे से ही होते हैं, ऐसा कहा है। मतलब यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति मतलब जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, मतलब इनको अपना और अपने लिए मान लिया, और यही परा प्रकृति के द्वारा जगत को धारण करना है, और इसी से वो जन्मता है, मरता है। अब इस बंधन का निवारण करने के लिए यहां कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं, और इसी रीति से भगवान ने कहा है कि प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले मतलब 20 भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। अर्थात सबका प्रभव मैं हूं और सब मेरे से प्रवृत्त हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही पैदा होते हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही पैदा होता है ना, तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध ना मानने से वो मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वो गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहां भक्ति का वर्णन है, वहां भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं और उनमें या उनसे पर भी हैं। ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वसुदेव ही हैं। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुक्ता होती है और भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है, और भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, सिर्फ भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है, वहां भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर, शरीरी, देह, देही, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, सो वहां नित्य, अनित्य, अविनाशी, विनाशी आदि का विचार होता है, और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है और ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए, और भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। और ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है, और भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव जो होते हैं भगवान से ही होते हैं, और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं। वहां ना द्वैत कह सकते हैं, ना अद्वैत कह सकते हैं, ना सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। अब भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, और ज्ञान मार्ग को प्रकृति और पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबंध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं।